ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री नारद पुराण कथा का आज 14वां दिवस है। इस 14वें दिवस के अंदर में सर्वप्रथम पहले कथा का मूल पाठन होगा, जिसमें पुराणों का व्याख्यान होता है और इसमें चतुर्थ खंड की ये कथाएं आपको श्रवण करवाया जा रहा है। सर्वप्रथम पहले मूल पाठ और मूल पाठ का फिर उसका व्याख्यान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचि, अब मैं आपको सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली भविष्य पुराण का वर्णन करता हूँ, जो सब लोगों के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, जिसमें ब्रह्मा संपूर्ण देवताओं आदि सृष्टा बताए गए हैं। पूर्व काल में सृष्टि के लिए स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थक साधक धर्म के विषय में प्रश्न किया था। तब मैंने प्रश्न होकर उन्हें धर्म संहिता का उपदेश दिया था। परम बुद्धिमान व्यास सब पुराणों के विस्तृत रूप हैं। धर्म संहिताओं के 5 विभाग किए, उनमें नाना प्रकार के आश्चर्यजनक कथाएं तथा अघोर कल्पों की कथाएं, ब्रह्म पर्व आदियों का उसमें निरूपण किया गया है। सृष्टि के आदि रूप के लक्षणों, नाना प्रकार के संस्कारों, पक्षों, सातों तिथियों, अष्टमी तिथि, शेष 8 कल्प, वैष्णव पर्व आदियों का वर्णन किया गया है। इसके अंदर में तदंतर में धर्म अर्थ काम मोक्ष विषय को लेकर क्रमशः भगवान विष्णु और शिव की महिमा का वर्णन किया है। इसके अंदर में सूर्य देव की महिमा और नाना प्रकार के प्रतिसर्गों की कथाएं भी हैं। बुद्धिमान व्यास जी ने इस में भविष्य की कथाओं के साथ उल्लेख किया है कि पृथ्वी लोक के ऊपर में आगे भविष्य में और किस किस प्रकार की क्रियाओं का प्रतिपादन होगा। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की कथाओं को निरूपित करके उसमें भगवान के निमित्तार्थ विषमता आदियों के गुणों को तारतम्य किया गया है। ऐसी श्रुति कथा का कथन जो विद्वान ईर्ष्या द्वेष छोड़कर सुवर्ण आदियों से विधि विधान पूर्वक वाचक के पुस्तक की पूजा करेगा, ऐसे भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर गुड़ धेनु के साथ पौष की पूर्णिमा का दान करता है, तथा जो जितेंद्र निराहार एक समय भविष्य भोजी को करके तथा एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठन एवं श्रवण करते हैं, वह भयंकर पातकों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो भविष्य पुराण की इस अनुकम्निका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष के प्राप्त को कर लेता है। सर्वप्रथम मैं आपको पीछे की कथा में श्रवण करवाता हूँ। पीछे मैंने आप लोगों को अग्नि पुराण की कथा का महात्म बतलाया था। उस अग्नि पुराण की कथा के अंदर में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि कैसे तप करके, तप और साधन करके जीव आत्मा भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है। आज की कथा के अंदर में भगवान ब्रह्म देवता जी को पुनः मरीचि जी ने पूछा कि हे पितामह, कृपा करके भविष्य पुराण की कथा को अब आप कहिए, भविष्य पुराण के अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो ब्रह्म देवता कहने लगे कि पुत्र, इस पुराण के अंदर में अभिष्ट मनोरथ की पूर्ण करने का विधान बतलाया गया है। इस पुराण के अंदर में भगवान श्री हरि, भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया। पृथ्वी लोक के ऊपर में सृष्टि का भविष्य निरूपण किया गया, उन कथाओं का निरूपण किया गया। इसके अंदर में भगवान श्री हरि की वो कथाओं का निरूपण किया गया है जिसको पृथ्वी लोक के ऊपर में सरल भाषा में श्रवण करके कई प्रासंगिक रूप से मनन करके जीवात्मा अपने आप को कृत करता है। 5 खंडों की ये ब्रह्म
के द्वारा निर्मित, वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित ये भविष्य पुराण है। इस भविष्य पुराण के अंदर में पृथ्वी लोक के ऊपर में जीव आत्माएं किस किस प्रकार से, कौन कौन से कल्पों में, किस किस रूप में अपने कर्मों को भोगेंगे, उस सब का निरूपण दिया गया। पृथ्वी के ऊपर में सूर्य और चंद्र दो प्रतिष्ठित देवता हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित की गई सारी सृष्टि रचना, उसके ऊपर में उनकी महिमा बतलाई गई। नाना प्रकार के संतों महानुभावों की कथाओं का विवरण किया गया है। नाना प्रकार के और अन्य अन्य तिथियों की वर्णन भविष्य पुराण के अंदर में किया गया। भविष्य पुराण के अंदर में लिखा हुआ है कि जो जीवात्मा दैनिक रूप में भविष्य पुराण के पाठन को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इस भविष्य पुराण के अंदर में जीवात्मा को उसके पूर्व के फल और भविष्य के होने वाले फलों का अनुभव हो जाता है। तो यहाँ पर सूत जी भगवान से सनक आदि ऋषियों ने पूछा कि एक बात समझ नहीं आया कि इस भविष्य पुराण के अंदर में ऐसा क्या है जिससे जीवात्मा पाठन करने के बाद में भविष्य की वार्ताओं को समझ जाता है, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसके अंदर में सर्वत्र जो जीवात्मा पृथ्वी लोक के ऊपर उत्पत्तित है, उन सब लोगों के कर्म के अनुसार उनके आगे की गति के बारे में लिखा हुआ है भविष्य पुराण के अंदर में। इस पुराण के अंदर में भगवान श्री हरि किस प्रकार से सृजन करते हैं वो लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी किस प्रकार से सृष्टि को रचते हैं वो लिखा हुआ है। और भगवान रुद्र किस प्रकार से पृथ्वी पे संहार का कार्य करते हैं वो इसमें निरूपण किया गया है, इसका प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पर इन कथाओं को सुनकर सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस भविष्य पुराण का मूल सार क्या है। तो यहाँ पर सूत जी कहने लगे कि देखो, इस भविष्य पुराण का मूल सार केवल और केवल एक ही है कि जो जीवात्मा पृथ्वी लोक के ऊपर में उत्पन्न है, सनातन धर्म के अंदर में, हिंदू धर्म के अंदर में जो जो जीवात्मा उत्पत्तित है, उन सर्वत्र जीवात्माओं को चाहिए कि केवल और केवल हरि का भजन करे, हरि का कीर्तन करे। हरि का भजन, हरि का कीर्तन और हरि के अंदर में पूर्ण सत्यता का विश्वास करे। केवल और केवल यही उनका इस महात्मा और इस पुराण की महिमा का विवरण किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु, आप ये बताइए कि हरि का भजन और हरि का कीर्तन, उसका जो आपने सार तत्व बतलाया, उस सार तत्व के सहायक कौन हैं। तो कहने लगे कि इस सार तत्वों के सहायक ये पुराण की कथाएं हैं और उस पुराण के जो वेताएं हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, ऐसे साधु मुनिजंत, वो इसके सहायक हैं। तो यहाँ पर वो पूछने लगे कि प्रभु, आप ये बताइए कि आपके अनुसार पुराणों की कथा को कहने वाले वक्ता और पुराणों से ज्ञान प्राप्त करके ऐसे अद्भुत संतों की महिमा को ही हरि का कृपा और हरि का संसर्ग कहेंगे। तो यहाँ पर सूर्यवान कहते हैं बिल्कुल सत्य। तो वो कहने लगे कि प्रभु, फिर आप मुझे बताइए कि साधु और संतों का सत्संग का महिमा आप बतला दीजिए। तो कहने लगे कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कहा था। नारद जी भी इस समूह के अंदर में बैठे हुए हैं। नारद जी ने सूत जी की इस बात को सुनकर मन में प्रश्न किया और हर्षित होकर कहने लगे कि सूत जी, मैं तो इस प्रसंग को भूल गया था, लेकिन आपने सही समय पर इसका प्रतिपादन किया है, सुन के हमें अच्छा लगा। तो सूत जी ने कहा कि प्रभु, आप अगर अपने मुख से अपनी कथा को सुना देंगे वो, अथवा मैं आपकी कथा को अपने मुख से सुनाऊं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप ही
मेरी कथा को अपने मुख से सुना दो, मैं भी उसको बैठ के श्रवण करूँगा। देखो, वैसे तो रामचरितमानस को कई बार कई संतों ने सुनाया, लेकिन राम जी के पुत्र लव और कुश राम जी के ही चरित्र को जब उन्होंने अपने पुत्रों के मुख से सुना था तो राम जी बड़े हर्षित हुए थे। जब राम जी बड़े हर्षित हुए थे तो वहाँ वशिष्ठ मुनि, उनसे किसी ने पूछा कि राम जी ने अपना चरित्र सुनकर क्यों इतने हर्षित हो गए। तो वो कहने लगे कि भगवान को अपनी की हुई लीलाओं के अंदर में जो वैष्णव जन, भक्त जन, श्रद्धालु जन जब उसमें अपने आनंद के साथ उसको वर्णन करते हैं, उस आनंद को श्रवण करके भगवान बड़े हर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार नारद जी कहने लगे कि देखो सूत जी, आप मेरी कथा को सुनाओ और मैं अपनी कथा को खुद ही बैठ के सुनूंगा। अब यहाँ पर बड़े प्रश्नोचित हुए तो सूत जी कहने लगे कि एक काल में मनमंत्रों का दर्शन करते हुए नारद जी भगवान नारायण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आपके पास में आए हैं एक जिज्ञासा लेकर। भगवान नारायण कहने लगे कि नारद जी, बगैर जिज्ञासा के तो आप कहीं जाते ही नहीं हैं। आपके मन में जब कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है, तभी आप कहीं आते और जाते हैं। तो आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कहने लगे कि प्रभु, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि साधु का संग और सत्संग का क्या प्रभाव है और इसका क्या लाभ है। तो भगवान नारायण हंसकर कहने लगे कि नारद जी, ये भी प्रश्न आप पूछ रहे हो जो स्वयं देव ऋषि नारद हैं, जो स्वयं 24 घंटे जो हरि भगवान का भजन करे, वो ऐसी प्रश्न पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि मैं 24 घंटे जो भजन करता हूँ उसका क्या प्रभाव है, क्या फल है। तो भगवान बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि नारद जी, इतने दिनों तक मैं ये सोच रहा था कि आप स्वयं ही मेरे मन हैं, तो आप इस तत्व को जानते होंगे, लेकिन अच्छा हुआ आज आपने बतला दिया तो मुझे पता लग गया कि आपके द्वारा सृष्टि के ऊपर जन्मित जितने भी पृथ्वी के ऊपर में चराचर जीव हैं, उनको भी ये पता लग जाएगा कि साधु का संग और हरि भगवान का सत्संग करने का क्या फल है। नारद जी ने कहा कि प्रभु, अब आप अपनी कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी, आप एक काम करो, पृथ्वी लोक के ऊपर में उत्तर दिशा की ओर जाओ। उत्तर दिशा के अंदर में एक घोर वन है। उस घोर वन के अंदर में आपको एक गिरगिट मिलेगा जिसका नाम है कर्णकर्णिका। उसका नाम है कर्णकर्णिका। हरे रंग का गिरगिट है नारद जी, आप जाओ और उसको देखो और आपके प्रश्न का उत्तर वो देगा। नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु। अब नारद जी ऊपर से नीचे उतरे और उन्होंने सोचा कि भगवान ने ये कौन सा तरीका बताया। आदमी से पूछने के लिए कहते तो उसका कुछ होता भी, ये गिरगिट से कौन पूछेगा। कभी गिरगिट सही उत्तर देता है। कई लोग उदाहरण देते ना कि भैया ये तो गिरगिट की तरह है, पता नहीं कब रंग बदल ले अपना। अब भगवान ने तो उत्तर ही मांगने के लिए भेजा है गिरगिट के पास। अब नारद जी प्रश्नोचित होकर नीचे उतरे, नारायण नारायण संकीर्तन करते हुए पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर कहा कि भैया कर्णकर्णिका। अब उस गिरगिट ने देखा और देखने के बाद में नारद जी की ओर देखा। नारद जी की ओर देखा तो नारद जी ने उससे पूछा कि भैया, साधु का सत्संग और ओम नमो नारायण के संकीर्तन का क्या प्रभाव है, कृपा करके आप हमें बताइए। अब एक बार पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। 2 बार पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। नारद जी थोड़ी और पास में गए और तीसरी बार उन्होंने पूछा कि भैया इसका उत्तर बताओ। जब तीसरी बार पूछने के लिए गए तो वो गिरगिट ऊपर से नीचे गिरा और पृथ्वी पर गिरकर वो उसी वक्त मर गया।
नारद जी ने सोचा कि ये भगवान ने बताओ किससे पूछने के लिए भेजा। अब मैं उस गिरगिट को पूछने के लिए गया और वो मेरे चक्कर में ऊपर से नीचे गिर गया, उस चक्कर में वो मर भी गया। अब उसके मृत्यु का जो है सो पश्चाताप और उसका दोष मुझे लग गया। अब तो ये तो ठीक नहीं हुआ। अब वो पुनः बैकुंठ को गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने मुझे बताओ कहाँ पूछने के लिए भेज दिया। मैंने उसको पूछा और वो मेरी बात को तो 2 बार उसने सुना नहीं, तीसरी बार सुना तो वो नीचे गिर गया और नीचे गिरते के साथ उसके प्राण विसर्जन हो गए। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन उसकी मृत्यु होने का दोष मुझे जरूर लग गया। अब यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि भैया कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसी अभिष्ट कामना ऐसे लोगों के आगे कर देते हैं जो लोग कभी उस कामना को जानते ही नहीं हैं। अब मेरे पास में पीछे कोई कुंडली दिखाने के लिए आया, वो कहने लगा कि पंडित जी आप मुझे बताओ कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैंने उनको बतलाया कि भैया ऐसे त्रिकालदर्शी अगर हम होते तो ये GH14 के श्री शक्ति मंदिर में क्यों बैठते, फिर तो ब्रह्मा जी को कहते कि प्रभु आप थोड़े से साइड में हो जाओ, आपकी जगह हम ही बैठ जाते हैं। ऐसी कथाओं को, ऐसे वर्णन को पूछने का कोई लाभ नहीं है, ऐसी प्रश्न करने का भी कोई लाभ नहीं है। अब यहाँ पर मैं नारद जी ने भगवान नारायण को कहा तो भगवान समझ गए कि लगता है नारद जी को जिस व्यक्ति के पास मैंने पूछने के लिए भेजा था उससे वो शायद प्रसन्न नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नारद जी आप एक काम करो, आप जो है आप पूर्व दिशा की ओर जाओ, लेकिन फिर एक जंगल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जंगल ही में भेजते रहोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भवसागर के अंदर, भवसागर भी एक जंगल है, ये पृथ्वी एक जंगल है। इस जंगल के अंदर में आपको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना किसको पड़ेगा, अपने आप को। अपने आप को काम क्रोध मोह लोभ के अंदर में ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ खो गए हैं। और जब उसमें से आप ढूंढ लोगे अपने आप को, तब आप उससे प्रश्न पूछोगे कि साधु का संग और ओम नमो नारायण के संकीर्तन का क्या फल है। तो आपकी आत्मा उत्तर देगी कि यही फल है, कि ये विष्णु के परम पद को प्राप्त कराने का फल है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु अब पूर्व दिशा की ओर। हाँ, उन्होंने कहा पूर्व दिशा की ओर। तो उन्होंने कहा कि अब किसके पास जाना है। तो उन्होंने कहा कि नीचे उतरिए, मुचकुंद नाम का एक तोता है, उससे पूछिए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये गिरगिट था, तोते के पास भेज रहे हो। उन्होंने कहा देखो सुख अवतार भी है, वो कितने ज्ञानवान थे, और आप तो ऐसे पूछ रहे हो। सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत लिखी हुई है, और उनके द्वारा राजा परीक्षित प्रश्नों को सुनकर उद्धार हो चुका है, और आप तो स्वयं जानते हो। अब यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि नारद जी स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं और आप कथा कुछ इस प्रकार से सुना रहे हो, नारद जी को कहीं बुरा तो नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि हरि के संकीर्तन में अगर कोई बुरा मान ले तब इसका मतलब आप संकीर्तन ठीक से नहीं कर रहे। भगवान के भजन पूजा पाठन में भी अगर कोई बुरा मान ले किसी चीज़ को, तब इसका मतलब आप पूजा पाठ ठीक से नहीं कर रहे। जब आप देव स्थल के अंदर में जाकर क्रोध करोगे, किसी साधु संगम में जाकर क्रोध करोगे, तीर्थ स्थल पर जाकर क्रोध करोगे, तो इसका मतलब आप अभी शरीर से तो पहुंच गए, मन से नहीं पहुंच पाए। और भगवान का भजन दिखाने के लिए तो कर रहे हो, लेकिन मन अभी आपका नहीं पहुंचा। मन अगर पहुंच जाता तो आपके अंदर ऐसे भाव नहीं होते। अब इस प्रकार से जब कहा तो नारद जी कहने लगे कि सूत जी एक बात है, वेद व्यास जी जिन्होंने ये अष्टादश पुराण लिखे, उनकी महिमा से भी आप आगे पहुंच गए हो। आपकी ये जो कथा सुनाने की शैली है ना, ये हमको बहुत पसंद आया। हमारे सामने में हमारी कथा सुना रहे हो और अच्छे से सुना रहे हो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब नारद जी ने भगवान को कहा कि प्रभु
ठीक है, अब मैं तोते से जाकर पूछता हूँ। अब वो नीचे उतरे, बहुत देर तक वन में घूमे। अब कम से कम 10 प्रकार के तोतों को उन्होंने देखा। अब वो तोते जितने भी देखे वो सब तोते एक जैसे ही दिखे। फिर नारद जी ऊपर आए, उन्होंने कहा कि प्रभु इन तोतों में कोई विलक्षित तोता तो बतलाओ, सब तोते तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। आपने उसका बताया था कि जो हरे रंग का गिरगिट होगा वो होगा कर्णकर्ण के, और आपने इसके बारे में तो बतलाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ इसका भी हम बतला रहे हैं, आपने जल्दी कर दी। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो तोते का जो एक पंख होगा वो बीच में थोड़ा सा काला होगा, पीछे के एक पंख में थोड़ी सी कालीक सी लगी होगी, वही मुचकुंद नाम का तोता है। अब नारद जी नीचे उतरे, उन्होंने ढूंढा, वो तोता उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि मुचकुंद जी, तो उस तोते ने नारद जी की ओर नहीं देखा। नारद जी ने सोचा कि भगवान भी कैसी कैसी जगहों पे प्रश्न करने के लिए, पूछने के लिए भेज देते हैं। अब ये तोता इंसान की बात कैसे समझेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा तो एक बार पूछ लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि मुचकुंद जी एक चीज़ बताइए कि साधु का सत्संग और ओम नमो नारायण के संकीर्तन का क्या प्रभाव है। अब एक बार पूछा तो वो तोता कुछ नहीं बोला, दूसरी बार बोला फिर तोता कुछ नहीं बोला, तीसरी बार बोला फिर वो तोता ऊपर से नीचे गिर गया, और ऊपर से जब वो नीचे गिर गया तो वो तोता फिर मर गया। अब नारद जी ने सोचा कि ये प्रभु केवल मेरे सर पे पाप ही पाप चढ़वा रहे हैं। अब बताओ, मैंने पहले भगवान को कहा कि ये तोता मुझे क्या बताएगा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझे पृथ्वी लोक पे भेज दिया। पहले गिरगिट का मृत्यु का दोष मुझे लग चुका है, अब ये तोते के भी मृत्यु का दोष मुझे लग गया। अब नारद जी कीर्तन करते करते ऊपर पहुँचे तो भगवान नारायण अभी हंस रहे हैं। तो भगवान नारायण को हंसता हुआ देखकर थोड़ा सा मुंह बनाकर नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आप ये बताओ कि मुझे प्रश्नों के उत्तर आप देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नारद जी आपके प्रश्नों का तो हम उत्तर दे ही तो रहे हैं। तो यहाँ पर सूत जी से सोनक आदि ऋषि पूछने लगे कि सूत जी, नारद जी तो यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आप बताओ कि भगवान इतनी बार ऊपर नीचे क्यों करवा रहे हैं, वो डायरेक्ट उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर सूत जी कहने कि वैसे तो नारद जी यहीं बैठे हुए हैं, उनके सामने ये बड़ी बातें कहनी उचित नहीं होगी, लेकिन अब मैं व्यास गद्दी के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो कहने में कोई दोष भी नहीं। तो मैं बतलाऊं कि भगवान पहले जीवात्मा का परीक्षण करते हैं, उसके लिए उसको कई बार कर्मों को भोगने के लिए बार बार नीचे भेजते हैं, जाओ नीचे जाकर सुधर जाओ, जाओ नीचे जाकर सुधर जाओ। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं सुधरते हैं, नहीं सुधरते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बार बार आना जाना पड़ता है, और बार बार आने जाने से क्या होता है, हमारी आयु का क्रम तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, वो हमारे आने जाने के क्रम से हमारे ना तो पाप ही कम हो रहे हैं ना पुण्य ही बढ़ रहे हैं, वही क्रम चल रहा है और हम बार बार आ और जा रहे हैं। अब नारद जी कहने लगे कि सूजी एक बात है, विधान में लिखा हुआ है, शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यास गद्दी पे बैठते हैं और पुराण का वाचन करते हैं, उनके कंठ के ऊपर में माँ सरस्वती तो वास करती हैं, लेकिन उनके वाचन के ऊपर में पुराण के अधिष्ठ देव भी आकर बैठ जाते हैं। अब ये हमें पता लग गया, क्योंकि आपने जो अब ये बोला ना, ये बिल्कुल नारायण वाणी है। अब इस प्रकार से पुनः नारद जी फिर गए भगवान के पास। भगवान हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु आप बताइए, हमारे पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है कि नहीं। भगवान कहने लगे कि नारद जी देखो, वैसे भी आपको दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि एक जगह पे आप खड़े नहीं हो सकते, कहीं ज़्यादा देर रुक नहीं सकते,
तो आपका तो काम ही है जगह जगह हरि नाम संकीर्तन करना, तो क्या हो गया, बार बार पृथ्वी लोक पे जाओ और हरि नाम संकीर्तन करो। सोनक आदि ऋषि को कहते हैं सूजी कि जो लोग मन से ये मान के बैठे कि हमने नहीं सुधरना, तो क्या हो गया, नहीं सुधरना तो कोई बात नहीं, आओ और जाओ। ये कथाएं ऐसे फिर सुनते रहना, फिर करते रहना, आते रहना और जाते रहना, ये तो क्रम चलता ही रहेगा। तो भगवान कहने लगे कि नारद जी अरे आप चिंतित मत हो। कहा जाता है कि संत जो होते हैं वो प्रश्नोचित होते हैं, संत होते हैं प्रश्न विचार वाले, तो आप तो संत हो, आप प्रसन्न रहो। अब आप एक काम करो कि पुनः पृथ्वी लोक पे जाओ। अब उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं जंगल में नहीं जाऊंगा जंगल में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देखो जंगल में अब हम आपको भेज भी नहीं रहे, अब आपको हम गांव में भेज रहे। उन्होंने कहा कि गांव में, तो उन्होंने कहा हाँ गांव में। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप किसके पास भेज रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब आपको जो हम भेज रहे हैं ना, कुछ समझने वाले व्यक्ति के पास भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किसके पास? तो उन्होंने कहा कि देखो पृथ्वी लोक के ऊपर में जाओ, उत्तर दिशा के अंदर में फलाना फलाना एक गांव है, उस गांव के अंदर में एक घोड़ों का वाहक है, घोड़ों की वाहक है, घोड़ों का अस्तबल उसने खोल रखा है, उसके पास में एक घोड़ा है, काले रंग का है, उसका नाम है श्याम वर्ण, श्याम वर्ण अश्व। उन्होंने कहा कि प्रभु इन जीवों से ऊपर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि देखो नारद जी आपका जो प्रश्न है वो मैं प्रश्नों की एक श्रृंखला बना रही हूँ, वो श्रृंखला जो बनाया जा रहा है उस श्रृंखला के अनुसार ही आपको उत्तर मिलेगा। तो अगर आपको उत्तर चाहिए तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर तो मैं दिन में नहीं जाऊंगा, फिर मैं रात को जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि दिन में जाऊंगा फिर वो कहीं उसका घोड़ा मर जाएगा तो वो तो मुझे वहीं पे पकड़ लेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, वो पकड़ेगा वकड़ेगा नहीं, लेकिन तुम चले जाओ। अब वो प्रश्नोचित होकर फिर नीचे उतरे और ढूंढते ढांढते उस फलाने गांव के अंदर आए और गांव पे आकर उन्होंने उस अश्ववाहक को ढूंढा और अश्ववाहक को ढूंढने के बाद में उस जो भगवान ने बतलाया था उस रंग का उन्होंने घोड़ा देखा। उस घोड़े के पास आए और उस घोड़े के कान में धीरे से बोला कि भैया श्याम वर्ण। तो उन्होंने जब बोला तो वो घोड़ा ने सर हिलाया। तो जब घोड़े ने सर हिलाया तो नारद जी समझ गए कि यही घोड़ा है। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो पृथ्वी लोक के ऊपर में साधु का सत्संग और ओम नमो नारायण के संकीर्तन का फल का क्या विधान है, क्या है लाभ, क्या है? अब वो एक बार पूछा, फिर घोड़े ने सर हिलाया, 2 बार पूछा, फिर सर हिलाया। नारद जी से थोड़े दूर हो गए, क्योंकि कई जगहों पे कहा गया है गधे और घोड़े के आगे पीछे खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि लात कभी भी मार देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दुर्जन व्यक्ति और जो दुष्ट व्यक्ति है उससे ना तो मित्रता करनी चाहिए ना ही उससे शत्रुता करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मित्रता भी खराब है और शत्रुता तो है ही खराब। उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का संसर्ग करने से व्यक्ति को लाती पड़ती है और कुछ नहीं पड़ता। अब वैसे तो नारद जी स्वयं बड़े ज्ञानी हैं, वो ये बात खुद भी जान सकते होंगे, लेकिन ये संसारिक रूप में लोगों को कथा के रूप में ये बतलाना चाह रहे हैं कि जीवात्मा इस प्रसंग के माध्यम से समझे कि इन दोनों का क्या प्रभाव है। नारद जी थोड़े दूर हो गए, थोड़े दूर हो गए तो वो घोड़े ने क्या करा, 2 बार सर हिलाया, तीसरी बार थोड़ी दूरी से नारद जी ने बोला और वो घोड़ा फिर गिर गया। अब वो घोड़ा गिर गया और वो भी मर गया। और जब वो घोड़ा मर गया तो वहाँ पर में नारद जी ने सोचा कि अब एक काम करें, अब बैकुंठ नहीं जाएंगे, ये जो पूछे हुए प्रश्न है इन प्रश्नों को छोड़ो, ये प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने वाला। भगवान तो बार बार नीचे भेज रहे हैं और बार बार नीचे भेजकर वो केवल एक ना एक जीव की हत्या करवा रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे प्रश्नों का तो उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन इन जीवों का उद्धार हुआ जा रहा है।
तो यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि देखो, संत के आगे छोड़ा गया प्राण भी मुक्ति का एक कारक है। ऐसे बड़े दुर्लभ जीव होते हैं, दुर्लभ मानव होते हैं, जिनको संत के आगे, देव स्थलों के आगे, देवताओं के आगे, गौ के आगे, तुलसी के वृक्ष के आगे, गुरुदेव भगवान के आगे जाकर उनके शरीर का विसर्जन होता है। ऐसे बड़े कम पुण्यात्मा लोग होते हैं। अब नारद जी ने सोचा कि अब हम बैकुंठ नहीं जाएंगे, तो नारद जी बीच में बोले सूत जी को, देखो सूत जी, कथा ठीक से सुनाओ। आप जो मेरे कथा सुनाकर आप बड़ी लंबी कथा खींच रहे हो, और ये मेरी बार बार जो आप मजाक उड़ा रहे हो, ठीक नहीं है, ठीक से कथा सुनाओ। तो सूत जी कहने लगे कि प्रभु, मैं तो ठीक ही से सुना रहा हूँ, लेकिन कभी कभी सुनने वाले लोग अगर बीच में सो जाएंगे तो उनको बीच में तो ऐसे सुनाना पड़ेगा ना। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, बताओ आगे क्या हुआ। अब नारद जी ऊपर गए पुनः, तो इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा भगवान को कि साधु के संग और ओम नमो नारायण के संकीर्तन का क्या फल है। वहां पर जाकर पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि ऊपर में एक ऋषि को 3 जीवात्मा की हत्याओं के दोष का कैसे निरूपण होगा, वो आप बतलाइए। अब जब ये बात उन्होंने पूछा तो भगवान नारायण कहने लगे कि नारद जी, आप इतने विचलित क्यों हो गए। ये जब प्रसंग मैंने किसी संत के मुंह से सुना था, तो बड़े विचलित संत हैं, ऐसे विलक्षण भाव वाले वो संत, नेत्रों से उनको दिखता नहीं है। और इस कथा को आज से 6 साल पूर्व मैंने वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के अंदर में सुना था। एक महात्मा बैठे हुए थे, तो देखो गोवर्धन की जैसे परिक्रमा होती है ना, वैसे वृंदावन की भी परिक्रमा होती है। उस परिक्रमा मार्ग में एक साधु बैठे हुए थे जो सूरदास थे। तो वो एक कथा को सुना रहे थे कीर्तन के भाव में। तो मैं था, कुछ और लोग भी थे मेरे साथ में। तो परिक्रमा करते करते जो है हम लोग थक गए। तो वहाँ पर थक गए तो कोई चाय पीने के लिए चला गया, कोई कुछ पीने के लिए चला गया। तो मैं वहीं पे जाकर बैठ गया जहाँ पर वो सूरदास जी ये कीर्तन करके सुना रहे थे। मेरे को वो कीर्तन में बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं आज 6 साल से सोच रहा था कि इस कथा को सुनाऊं, लेकिन जब भी सुनाता था तो कभी ना कभी कोई और कथा मेरे को ध्यान पे पड़ती थी, तो ये कथा छूट जाती थी। तो फिर आज भविष्य पुराण के ऊपर में ये कथा का प्रसंग मुझे एकदम से ध्यान आया। जब ध्यान आया तो मैंने कहा कि आज लगता है इस कथा का निरूपण होना ही होना है। बड़ी अद्भुत कथा वो सुना रहे थे, मुझे बड़ा आनंद आया, और मेरा अपना विश्वास है कि इसको सुनकर आप लोगों को भी खूब आनंद आएगा। अब नारायण जी बैकुंठ में गए और वहाँ पर जाकर भगवान के आगे मुंह नीचे कर लिया और उन्होंने कहा कि प्रभु, इन जीव हत्याओं का निरूपण का कोई उपाय बतलाइए। भगवान ने देखा कि नारद जी का मुंह नीचे लटक गया। ओहो, अब इन्हें उत्तर दे देना चाहिए। यहाँ पर सनत कुमार आदि को सूत जी भगवान कहते हैं, जब तक जीव आत्मा भगवान के आगे शरणागत को नहीं प्राप्त करता है, सर झुकाकर अपने पाप कर्मों का भगवान के आगे आकर उसको उल्लेख नहीं करता है, तब तक वो पृथ्वी पर ऐसे ही आता जाता रहता है। जब तक जीव आत्मा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने गुरुदेव भगवान के आगे सर झुकाकर जब तक नहीं आता है, तब तक वो पृथ्वी पर ऐसे ही आता जाता रहता है। तो यहाँ पर किसी ऋषि ने पूछा कि महाराज, ऐसे तो कोई
कौन कहेगा कि हम इतने बड़े पापी हैं। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, कहता है आदमी। कब कहता है? जब बहुत बार भोग लेता है तब वो कहता है। हाँ, ये बात अलग है, सर नीचे करके कहता, लेकिन कहता है। अब नारद जी ने जब ऐसे करके पहुँचे बैकुंठ के अंदर में, तब भगवान ने सोचा कि नहीं भाई, अब उत्तर दे दो। ये 3 बार नीचे अब हो आए हैं, अब इनको उत्तर मिलना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मेरे प्रश्नों को छोड़ो, पीछे वाले को ये नए प्रश्न का उत्तर दे दो, नए प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने कहा कि महाराज, इसका भी उत्तर नीचे ही मिलेगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु फिर नीचे? उन्होंने कहा हाँ, नीचे ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो पहले प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं मिलेगा, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आपने 3 जीव हत्याएं जो की है, जो आपके द्वारा हो गई है, वैसे आपने की नहीं है, उसका निरूपण कैसे होगा, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु देख लो, इस बार आपने अगर किसी पशु पक्षी के पास भेजा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस बार मैं पशु पक्षी के पास नहीं भेजूंगा, इस बार मैं मानव के यहाँ भेजूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे किसी मानव के पास मत भेजना जिसकी आयु समापन होने वाली हो। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं भैया, ऐसे के पास अब नहीं भेजेंगे, अब ऐसे मानव के पास भेजेंगे जो अभी थोड़ी देर में पैदा होने वाला है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये ठीक है, जो पैदा होने वाला है उसके पास। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं उससे पहले कौन सा प्रश्न पूछूंगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, दूसरा प्रश्न जो तुमने पूछा ना, उसका उत्तर मैं ही दूंगा, लेकिन पहला जो तुम्हारा प्रश्न था उसका उत्तर वो बालक देगा। तो उन्होंने कहा कि बालक दे देगा? तो कहले हाँ, बालक देगा। तो उन्होंने कहा कि जो 3 आपने बतलाए थे वो तीनों ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, अब ये बच्चा जो पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ बच्चा कैसे उत्तर देगा? तो उन्होंने कहा कि अरे दे देगा, आप नीचे तो जाओ, हमारी अज्ञानता इतनी हमारे ऊपर प्रबल हो चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि जिसने भगवा रंग धारण कर रखा है, बड़ी बड़ी जटाएं डाल रखी हैं, बड़ी बड़ी केस कमंडली दाढ़ियां बढ़ा रखी है, खूब सारी मालाएं पहन रखी है, केवल वही ज्ञानी है। उनके ज्ञान के आगे हम अपना ज्ञान विस्मरण कर चुके हैं। हम सोचते हैं कि वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, उस चक्कर में हम अपने ज्ञान को विस्मरण कर चुके हैं। तो अपने ज्ञान को विस्मरण मत कीजिए, उन ज्ञानों को विस्मरण करने के बजाय अपने ज्ञान को ध्यान कीजिए कि जो आपने पढ़ा, जो आपने साधन के रूप से प्राप्त किया, वो बिल्कुल सत्य है। अब नारद जी ने कहा कि अब भगवान कह रहे हैं, तो वो पुनः आ गए। तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि प्रभु, एक बात समझ नहीं आई कि इतनी बार नारद जी के साथ ऐसा हो गया और फिर नारद जी नीचे आ गए। तो सूत जी कहने लगे कि ये प्रश्न नारद जी ही बताएंगे इसका उत्तर। नारद जी, आप बताइए कि इतनी बार आपके साथ छल हो गया और आप फिर वापस नीचे आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, छल तो मेरे कर्मों से हुआ, मैंने ऐसा कर्म किया, उस कर्म के प्रभाव से मेरे को बार बार आना पड़ा, लेकिन अभी भी विश्वास है कि प्रभु के द्वारा रची हुई सृष्टि के अंदर में अगर ओम नमो नारायण का पाठ संकीर्तन किया जाएगा तो एक ना एक दिन उद्धार हो ही जाएगा। हरि भगवान के अंदर में सत्यता को देखा जाएगा तो एक ना एक दिन हमारा उद्धार हो ही जाएगा। अब नारद जी नीचे उतर के आए। नारद जी आए तो उन्होंने भगवान से एड्रेस पूरा पूछ लिया था कि प्रभु किधर जाना है। तो उन्होंने बताया कि देखो, अब आप पूरब चले गए, उत्तर चले गए, दक्षिण भी हो आए, अब पश्चिमी बाकी पश्चिम में चले जाओ। पश्चिम के अंदर में पृथ्वी लोक के ऊपर में एक राजा है चंद्रसेन, उनके यहाँ पर अभी एक लड़का पैदा होने वाला है और ऐसा टाइम करके जाना है कि जब वो लड़का पैदा हो जाए तभी जाना। नारद जी नीचे उतर गए, फटाफट एड्रेस पूछा, चंद्रसेन महाराज के यहाँ पहुँच गए। महाराज के यहाँ पहुँचे और उस लड़के का जन्म हो गया। अब उन महाराज ने नारद जी की बड़ी पूजा पाठ की, खूब पूजा पाठ की। नारद जी ने मन में सोचा कि भैया, ये पूजा पाठ इतनी क्यों की जा रही है हमारी, कुछ संशय वाली बात तो नहीं।
यही फीलिंग मेरे को नासिक में हुआ था जब मैं उस श्रद्धालु के पास गया, कि वो जब इतना आगे पीछे मेरी पूजा पाठ करने को तैयार हो गया, तो मुझे बड़ा वो हो गया कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। अब नारद जी ने बगैर मन विचार के उन्होंने राजा को कहा कि राजा साहब, वो ये तो पूजा पाठ आप बाद में करना मेरी, लेकिन मुझे पहले वो आपका बेटा पैदा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको पता लग गया मेरा बेटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तो पहले से ही पता है। तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ आपको पता भी क्यों ना हो, आप तो स्वयं देव ऋषि नारद जी हैं और नारायण भगवान के मन हैं, तो आपको तो वैसे ही सब कुछ पता होगा। नारद जी ने कहा कि हाँ वो तो हमें पता है, एक प्रश्न के पीछे तब से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और 3 जीव आत्माओं का मृत्यु का दोष भी लग गया है, लेकिन हाँ सब कुछ जानते हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारा जो बच्चा हुआ है तुम्हारी रानी को, क्या हम उस बालक को देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आज हमारे ऐसे भाग्य उज्जवल हुए कि एक संत के आगमन से, एक देव ऋषि स्वयं नारायण भगवान के मन के आगमन से मेरे घर का चिराग आज जला है, एक संत की कृपा से। तो आप आओ और आकर मेरे पुत्र को देखो और उसके सर पे हाथ रखो और आशीर्वाद दो। नारद जी ने कहा कि हाँ ये ठीक कह रहे हो तुम, पहले मैं आशीर्वाद ही दे दूंगा। तो नारद जी गए आगे, नारद जी गए, नारद जी आगे गए। नारद जी ने देखा तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं पहले आशीर्वाद दे देता हूँ चिरंजीवी होने का, क्योंकि नारद जी के दी हुई आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होती। आपको पता है किसी गुरुजनों श्रेष्ठ जनों की भी दी हुई आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होती। मिथ्या कब हो जाती है? जब हमारे कर्म खोटे हो जाते हैं, वो आशीर्वाद हमारे अंदर उतर नहीं पाता है हमारे पाप कर्मों के आगे। नहीं तो किसी भी श्रेष्ठ जनों गुरुजनों के दी हुई आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होती। तो नारद जी ने गए और उन्होंने जाकर सबसे पहले उस बच्चे का मुंह बाद में देखा, पहले उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि चिरंजीवी हो वत्स, तुम्हारे ऊपर में भगवान श्री हरि कृपा करे, तुम्हारी आयु लंबी हो, खूब भगवान का भजन करना। अब नारद जी ने क्या करा, ये आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दिया तो रानी ने कहा कि नारद जी जब आपने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया है तो एक बार इस बच्चे को गोद में उठा लो। तो नारद जी ने कहा कि हाँ ये तो हम पहले ही सोच रहे थे, नहीं तो इससे प्रश्न कैसे पूछते। तो उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, तो गोद में उठाकर नारद जी ने बच्चे के कान के पास में कहा कि भैया एक चीज बताओ, साधु का सत्संग और ओम नमो नारायण के संकीर्तन का क्या फल है। जब ये कहा तो वो बच्चा रोने लगा और पाँव मारने लगा। अब वो बच्चा रोने लगा और पाँव मारने लगा नारद जी के, तो नारद जी ने फटाफट उस बच्चे को रानी के पास में दिया और राजमहल को छोड़कर भागने लगे। जब राजमहल को छोड़कर भागने लगे तो 2 प्रहरी जो थे उस राजा के, वो नारद जी का पीछा करने लगे। तो नारद जी का जब पीछा करने लगे तो नारद जी ने सोचा मन ही मन कि वाह प्रभु, आपको उत्तर नहीं देना था तो कोई बात नहीं, ये पिटवाने के प्रयोजन क्यों कर लिया। अब वो पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो उसके जो 2 रक्षक हैं वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब ये तो बड़ी जान आफत हो गई, इससे अच्छा मैं बैकुंठ जाता ही नहीं, प्रश्न पूछता ही नहीं, और ये जान आफत में नहीं होती। इससे अच्छा ये था कि वो पशु पक्षियों से ही पूछ रहा था, कम से कम उनके मारने वाले तो कोई नहीं था। अब ये मैंने क्या पूछ लिया और क्या कर लिया, अब इसके 2 रक्षक मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब वो नारद जी आगे आगे भागे, उनके रक्षक राजा के पीछे पीछे भागे। नारद जी बड़े विचलित हुए। फिर वो रक्षक ने कहा कि अरे मुनि, अरे साधु, अरे नारद जी रुको, हम आपको पकड़ने के लिए नहीं आए हैं। तब नारद जी रुके। उन्होंने कहा कि भैया पकड़ने नहीं आए हो? तो कहने हाँ पकड़ने नहीं आए।
उन्होंने कहा कि हमारे जो राजकुमार हैं वो कुछ मूक भाषा में कह रहे हैं और मूक भाषा में कुछ कह रहे हैं और उसको सुनने के लिए राजा साहब ने आपको बुलाया है, आपको पकड़ने के लिए नहीं, आपको बुलाने के लिए बुलाया। नारद जी को थोड़ा विश्वास जागृत हुए, वो वहाँ पर पहुँचे और राजा साहब ने कहा कि महाराज आप क्यों भय से भाग रहे हो। तो नारद जी ने सोचा कि अब इन्हें पूरी कहानी बताएं। फिर उन्होंने सोचा कि इन्हें नहीं पता है तो बता के भी क्या करना। मेरा अपना कहने का अभिप्राय यह है इस कथा से कि कभी भी अपनी ऐसी कथाओं को मत सुनाओ कि हे भगवान मेरे साथ ये हो गया, हे भगवान मेरे घर में ये कलेश चल रहा है, हे भगवान मेरा ये हो रहा है। इन कथाओं को मत सुनाओ। कथाओं को केवल वो सुनाओ कि हे भगवान मेरे ऊपर आपकी कृपा कब होगी, हे भगवान मेरा उद्धार आपके द्वारा कब होगा। ऐसे विचारों को मन में रखो। ये कि कहने की कि मेरे बेटे ने ये किया है, बहू ने ये किया, उन कथाओं को बार बार मत सुनाओ। आपको मैं बतलाऊं कि अगर मैं केवल बेटे और बहुओं की कथा सुनाऊं तो मेरे पास में कम से कम 10-15 साल की कथाएं हैं, जिसके अंदर में रोज़ बेटे बहू की लड़ाइयों की कथा होगी। एक पार्ट बनेगा बेटे बहुओं की लड़ाई की कथा और एक पार्ट बनेगा सास और बहू की लड़ाई की कथा। तो भैया इन कथाओं का कोई फल नहीं है। कथाओं का फल केवल यही है, हरि भगवान का भजन और कीर्तन संकीर्तन। नारद जी गए तो नारद जी जब गए तो नारद जी ने उस बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे को गोद में उठाया तो उस बच्चे ने जो है नारद जी की कंठ की तुलसी माला पकड़ ली। तुलसी माला पकड़ ली और नारद जी के कंठ को नीचे खींचा। नारद जी के कंठ को नीचे खींचा तो नारद जी का कान उस बच्चे के मुंह के पास में आया। तो उन्होंने कहा कि नारद जी भाग के कहाँ जा रहे हो। नारद जी बड़े चौंके। उन्होंने कहा कि अभी बच्चा पैदा हुआ है और ये ऐसे कैसे कह रहा है। तो नारद जी ने सोचा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बोलो। तो उन्होंने कहा कि नारद जी बगैर प्रश्नों के उत्तर लिए हुए आप जा रहे हो। इस प्रश्न के पीछे तो आपको 3 दोष लगे हैं। अब जब उत्तर मिलने लगा है तो आप बगैर उत्तर सुने जा रहे हो। नारद जी ने कहा कि हाँ, वही तो उत्तर सुनना चाहता था, लेकिन मैं डर ये लग रहा था कि मैंने पहले जिन जिन से पूछा वो सब मर गए, तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ हो ना जाए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कैसे होगा, जब आप जैसे संत, आप जैसे ऋषि जिसके सर के ऊपर में हाथ रख दें, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दें, तो उस जीवात्मा को कोई कैसे मार सकता है, कोई काल उसको कैसे ग्रसन कर सकता है, जिसको आप जैसे संत आशीर्वाद दे दें। अब जब ये बात उन्होंने कहा तो नारद जी ने कहा कि भैया अब आप कृपा करके मुझे ये बतला दो कि मैंने जो वो प्रश्न पूछे थे भगवान नारायण से उसका क्या उत्तर है। तो उन्होंने कहा हाँ इसका उत्तर है। तो यहाँ पर वो उत्तर बता रहे हैं वो बाल। वो कह रहे हैं कि महाराज आप जो सबसे पहले पृथ्वी लोक पे आए थे वन के अंदर में, कहने हाँ आया था, आपको एक गिरगिट मिला था, कहने बिल्कुल मिला था, और आपने उससे 3 बार पूछा था। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पूछा था, और वो गिरगिट मर गया था। तो उनका हाँ वो गिरगिट मर गया था। तो उन्होंने कहा वो पता है वो गिरगिट कौन है। तो कहने कौन, कहने वो मैं हूँ। नारद जी ने कहा कि तुम गिरगिट हो। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज मैं सबसे पहले वाले जन्म में गिरगिट था। अच्छा, फिर नारद जी ने कहा अच्छा और आगे। तो उन्होंने कहा कि आगे आप फिर भगवान के पास गए, फिर आप नीचे आए, फिर आप एक तोते के पास गए थे। उन्होंने कहा हाँ तोते के पास गए। तो आपने 3 बार उससे पूछा था। उन्होंने कहा हाँ भैया 3 बार हमने उससे पूछा था, और वो तोता गिर के मर गया था। कहने हाँ वो मर गया था। कहने लगे कि वो कौन है। कहने लगे कौन है। कहने लगे वो मैं ही हूँ, ये उसके बाद वाला मेरा जन्म है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा वो भी तुम ही हो। कह रहे हाँ वो भी मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज फिर आप बैकुंठ गए थे मन उदास करके, और फिर आप आए थे नीचे, और उसके बाद आप एक घोड़े के पास गए थे। उन्होंने कहा हाँ घोड़े के पास गया था। अब मुझे पता लग गया कि वो भी तुम ही होगे। नारद जी ने पहले कह दिया। उन्होंने कहा कि महाराज अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपने पहले समझ लिया कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा।
उन्होंने कहा कि महाराज अब वही तो उत्तर देने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि महाराज मैंने एक बार इसी प्रकार से मानव शरीर को ग्रहण किया था, सनातन धर्म की निंदा की थी, गुरुजनों की निंदा की थी, ब्रह्म हत्याएं आदि की थी, गौ की हत्या की थी, तुलसी का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, संतों की निंदा की थी, और उसके निंदा के स्वरूप मेरे को पाप कर्म भोगने के लिए ये योनियों में मुझे आना पड़ा था। और जब मैं इन योनियों में आने लग रहा था तो मैंने अंतिम समय कल्प के अंदर में, जब वो एक अंतिम काल में जब आ गया था, तो उस अंतिम काल के अंदर में कहीं पे किसी मंदिर के अंदर में भगवान का संकीर्तन हो रहा था, जिसमें ओम नमो नारायण का पाठन हो रहा था, उसका कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था। उस भजन को मैंने अंतिम कल्प में सुना था। उस अंतिम कल्प में सुने हुए कीर्तन के प्रभाव से मुझे केवल 3 ही योनियों में आना पड़ा, और उस योनियों में आने पे मुक्ति का साधन नारद जी आप स्वयं बने थे। आप ही मेरी मुक्ति के साधन बने हैं। अब नारद जी आपको पता लगा कि साधु का संग का क्या प्रभाव है। मैंने एक मंदिर के अंदर में कीर्तन सुना एक संत के मुख से, मैंने मंदिर के अंदर में प्रवचन सुना एक मंदिर में एक संत के मुख से, और ओम नमो नारायण का पाठन कीर्तन को श्रवण किया, जिसके प्रभाव से मेरी अंतिम गति बार बार संतों के आगे हुई। आप जैसे अद्भुत संतों के आगे मेरे प्राणों का विसर्जन हुआ, इस शरीर का, पापी शरीर का विसर्जन हुआ, और बार बार आपके दर्शन होने के प्रभाव से ये मेरा पापी शरीर मुक्त हो गया है और ये मानव शरीर मिला है। और इस मानव शरीर में भी मेरे को प्रारंभ में ही आपके दर्शन हुए हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि साधु के सत्संग से, साधु के संग से और ओम नमो नारायण के संकीर्तन से जो व्यक्ति अपने अंदर में इसको ध्याता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। नारद जी बड़े प्रश्न हुए इस उत्तर को सुनकर, बहुत प्रश्न हुए, और अब वो भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने कहा कि नारद जी आपको पता लग गया? उन्होंने कहा हाँ प्रभु पता लग गया। अब कोई संशय? वो कहले नहीं। तो यहाँ पर सूजी भगवान से और ऋषियों ने पूछा कि प्रभु नारद जी को समझाने के लिए इतनी योनियों तक में उन्होंने भेजा? उन्होंने कहा कि नहीं, नारद जी को समझाने के लिए नहीं, उस जीव के ऊपर कल्याण करने के लिए नारद जी को बार बार वहाँ पर भेजा गया। उस जीव ने अंतिम समय में जो ओम नमो नारायण का संकीर्तन सुना था, संत की वाणी सुनी थी, संत का सत्संग किया था, उसके प्रभाव को भगवान ने फलित करने के लिए नारद जी को भगवान अपने मन को बार बार उस जीवात्मा के उद्धार करने के लिए बार बार नारद जी को ऊपर से नीचे भेजा। इस कथा का मूल तत्व ये है कि जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करके ये मन से मान लेते हैं कि हे भगवान मेरा कल्याण तो केवल आप करोगे, हे गुरुदेव भगवान मेरा कल्याण आप करोगे, हे संत भगवान मेरा कल्याण आप करोगे, जो इस विचार से अपने मन में अपने आप को अडिग कर लेता है और ओम नमो नारायण के संकीर्तन को अपने अंदर में डाल लेता है, ऐसे जीव आत्मा का भगवान सदा सर्वदा कल्याण करता है। कथा बहुत अच्छा लगा आपको, मैंने सुना, देख भी लिया, धन्यवाद। और भी जो लोग इस कथा को सुनेंगे उनको भी खूब आनंद आएगा। मुझे कथा कहने में बहुत आनंद आया आज का, और मैं सबको कहता हूँ कि इस कथाओं को सुनकर अपने अंदर में उसको प्रवेश करवाइए, ताकि मेरा कथा कहना सक्षम हो जाए और आप लोगों का पेपर में पास होना सक्षम हो जाए। ओम नमो नारायण।